हमारे देश की परम वैज्ञानिक सनातन संस्कृति पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। संसार में हर जगह पे सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण विभिन्न रूप में दिखाई देते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उसकी बुद्धि निर्मल और सात्विक रहती है और उन क्षणों में जो भी उसके द्वारा कर्म किए जाते हैं वह शुभत्व को बढ़ाने वाले होते हैं, शुभ कामनाओं को सिद्ध करने वाले होते हैं, पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष इत्यादि दुर्गुणों के वशीभूत होकर के मानवों का अधिकतर समय पाप के कर्म में संलग्न रहता है, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता। लेकिन प्रतिदिन कुछ क्षण अपने जीवन का भगवान की आराधना में, परम सत्ता की आराधना में, परोपकार में अवश्य लगाना चाहिए। इससे शुभ कर्मों की वृद्धि होती है और पुण्य की भी वृद्धि होती है। अब मेरे मत के अनुसार 23 घंटे आप जो भी कर्म कर रहे हो, भोग विलास में अधिकांश मानव डूबे हुए हैं और उन नश्वर पदार्थों के संचय में, उन नश्वर पदार्थों के साधन में अपना अमूल्य जीवन न्यौछावर कर रहे हैं और जाने अनजाने में पाप भी उनसे हो रहा है। उनका जो पाप है उसे तो अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए उसकी प्रतिपूर्ति के लिए पुण्य की मात्रा को बढ़ाना अति आवश्यक है और इसके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण आराधना में व्यतीत होना चाहिए। किंतु जिस कालखंड में हम जी रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से यह संभव नहीं है। इसलिए हमारे वेद शास्त्रों में प्रातः काल जागरण से लेकर के रात्रि में सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक संपूर्ण क्रियाकलापों का विवेचन छिपा हुआ है, जो मनुष्य के कर्तव्यों को और उसके धर्म रूप में प्रतिष्ठित है। वैदिक सनातन परंपरा सबसे वैज्ञानिक परंपरा है। इसलिए वेदादि समस्त शास्त्रों में नित्य और नैमित्तिक कर्मों को मानव के लिए करना परम कल्याणकारी है, क्योंकि वही उनका परम धर्म है और परम कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। नित्य कर्म करने से मनुष्य तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। कुछ नित्य कर्म तो ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को राग पूर्वक नियमित रूप से करना ही पड़ता है, जैसे प्रातःकाल उठना, शौच आदि का कृत्य करना, स्नान, शयन, भोजन इत्यादि। पर ये सारे कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होने चाहिए, तभी वे धर्माचरण के रूप में परिलक्षित होते हैं। जीवन के साधारण से साधारण क्रियाकलापों पर भी शास्त्रों ने अपना मत दिया है और अपनी सम्मति प्रदान की है। जैसे प्रातःकाल कब उठा जाए, उठने के बाद सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया जाए, इसके लिए शौच, दंत धावन, स्नान, भोजन, शयन आदि सभी की विधियों को भी बताया है और इसके अनुसार जीवन को यापन करने की जो पद्धति है उसको सिखाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत अंक में आपको सर्वपूज्य श्री आदि गणेश जगत जननी माँ जगदम्बा, माता गौरा पार्वती की आराधना कैसे किया जाए उससे संबंधित शास्त्रीय मतों को प्रस्तुत किया गया है। और हमारे शास्त्रों में श्री गणेश और जगत जननी माँ जगदम्बा की प्रीति के लिए जिन मंत्रों का निर्माण हुआ है उन मंत्रों का
जप करना, उन मंत्रों का उच्चारण करना परम वैज्ञानिक और कल्याणकारी है। आज आपके पास में उन मंत्रों को मैं लेके आया हूं। यदि आप उसका नित्य केवल श्रवण करते हैं, जब भी आप पूजन कार्य करें तो आप उसको सुन सकते हैं। उसको सुनने से वह आपको कंठस्थ हो जाएगा, जैसे कि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गया है। और जब वह कंठस्थ हो जाएगा तो आप उसका उच्चारण जब भी करेंगे, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपको अंदर से सकारात्मकता के सागर में डुबो देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आराधना की वह पद्धति जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने हजारों वर्षों पूर्व प्रारंभ किया। किसी भी यज्ञ में, महोत्सव में, पूजा अनुष्ठान अथवा नवरात्रि का पूजन हो, महाशिवरात्रि हो, शिव पूजन हो, शिव का पार्थिव पूजन हो, रुद्राभिषेक हो अथवा सत्यनारायण भगवान का पूजन हो या फिर दीपावली का पूजन हो, आदि संपूर्ण कर्मों में प्रारंभ में स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन और गणेश माँ जगदम्बा की आराधना, नवग्रह की आराधना और उसके पश्चात ही प्रधान पूजा की जाती है। आज आपको उसी पूजा का विधान मैं बताने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। यथासंभव वैदिक मंत्रों का हम श्रवण करेंगे और उसके पश्चात यथास्थान पर आगम मंत्रों का और उसके बाद में नाम मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। जिन्हें वेद मंत्र न आता हो उन्हें आगम मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और इनका भी शुद्ध उच्चारण न कर सकें तो उनको नाम के मंत्रों से पूजन करना चाहिए। पूजा की संपूर्ण तैयारी करने के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। सिद्धासन पर अथवा सुखासन पर बैठ जाइए और उसके पश्चात 3 बार आपको आचमनी करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन के पश्चात दाहिने हाथ के अंगूठे के मूल भाग से ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः ऐसा करते हुए अपने ओठ को पोंछ लीजिए और अपने हाथों को धो लेना चाहिए। उसके बाद जो कुश की पवित्री बनी हुई है उसको अपने अनामिका उंगली में धारण करें। मंत्र है ओम हरि ओम पवित्रेस्थो वैश्रव्यो सवितुर्व प्रसव उत्मानं छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यारश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्चेयम्। और इसके पश्चात पवित्र धारण करने के बाद प्राणायाम करिए और उसके पश्चात अपने बाएं हाथ में जल ले लीजिए। दाहिने हाथ से अपने ऊपर और जितना भी पूजन सामग्री है आपके आसपास सबके ऊपर जल छिड़कना चाहिए। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गत्वापि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। और उसके पश्चात एक पात्र में अष्टदल कमल बना लीजिए। यदि गणेश और माँ अंबिका की मूर्ति न हो तो सुपारी में रक्षा अथवा मौली लपेट करके अक्षत पर उनको स्थापित कर दीजिए और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर स्वस्त्ययन पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दधासो अपरितास उद्भिदः
देवानो यथा सदमिदभिधे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्जूयतां देवानां गुं रातिरभिनो निवर्तताम देवानां गुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम आर्यमाणं वरुणगुं सोमामश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भू वातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तदग्रावाणः सोमसुतो मयो भूवस्तदपश्विना श्रुतं धिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तुषपतिं धियं वयमूखानो यथा वेदसाम सदवृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये स्वस्ति नः इन्द्रो विदसवाः स्वस्ति नः पूखा विषवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निन्मातरः शुभ्यं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वे नो देव अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमापभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गतुष्टुवाङ्गुं शस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देव यत्रा न चक्रा जरसं तनूनाम् पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतार्युगन्तोः आदितिर्द्यौ आदितिः अन्तरिक्ष आदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनितं देहो शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो अभयं पशुभ्यः ॐ सुशान्तिर्भवतु ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुन्दराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छुर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं
भासि वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविश्यसिद्ध्यर्थं पूजितो यः शिरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लघुनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते हृदं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियस्य हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां ध्यानाभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं। स्मृतेः कल्याणं बाधाजनत्र जायते पुरुखं खमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वैश्वर्यारम्भकार्येषु तस्ते भुवनेश्वरः देवादिषु नश्यन्तिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेश्वराधवं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां भवानीमणिकर्णिकां। जयन्ती मलाकाली दुर्गा चामुण्डी स्वाहा नमोऽस्तुते। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाभ्यां नमः। इसके बाद हाथ में जो आपने अक्षत और पुष्प को लिया है उसको गणेश और अंबिका के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसके बाद दाहिने हाथ में जल अक्षत और कुछ द्रव्य लेकर के संकल्प करें और संकल्प का मंत्र इस प्रकार है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक क्षेत्रे अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे तिलकंठ विराजते। अमुक विक्रमाब्दे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक शुक्ल पक्षे अमुक कृष्ण पक्षे अमुक तिथौः अमुक वासरे प्रातः व सायंकाले अमुक गोत्रः अमुक शर्मा अमुक वर्मा अमुक गुप्तः अहम ममोपात दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अमुक देवस्य पूजनम करिष्ये। यह है निष्काम संकल्प। और यदि आपको किसी अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए संकल्प करना है तो उसमें आपको इस प्रकार से बोलना है। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्यायुरारोग्यैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदि भौतिकादि दैविकाध्यात्मिक त्रिविध तापशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम अमुक देवस्य पूजनम करिष्ये। इसके पश्चात सर्वप्रथम आदि गणेश
और माता गौरी की पूजा का विधान है। यदि आपके पास पूजन कार्य के समय में कोई वैसी वस्तु हो जो कि विद्यमान न हो तो उसके लिए आपको मनसा परिकल्प समर्पयामि ऐसा कहना चाहिए। जैसे आभूषण यदि आपके पास नहीं है तो आपको कहना है आभूषणं मनसा परिकल्प्य समर्पयामि। अब हाथ में अक्षत लेकर के आपको गणेश जी का ध्यान करना है। मंत्र है गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। उसके बाद माँ भगवती गौरी का ध्यान करिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। उसके बाद गणेश जी का आवाहन करना है। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आमजामि गर्भधं त्वं गजासि गर्भधं एहिरम्बमहे सपुत्र समस्तविघ्नोघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजा प्रथम प्रधान गृहाणपूजां भगवन्नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। हाथ का जो अक्षत है वह गणेश जी के ऊपर चढ़ा दीजिए और उसके बाद माता गौरी का आवाहन करें। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमनयति कश्चन सस्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः गौर्यै नमः। गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। उसके बाद अक्षत छिड़किए और प्रतिष्ठा का मंत्र है ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तां मों प्रतिष्ठा। उसके बाद अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्यं मर्चायै मामहेति च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इसके बाद पाद्य के लिए, अर्घ्य के लिए, आचमनी के लिए, स्नान के लिए और पुनः आचमनी के लिए इस मंत्र को पढ़ना है। ओम देवस्य त्वां सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूक्णो हस्ताभ्याम् एतानि पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इतना कहकर जल छोड़ दीजिए। दुग्ध से स्नान कराइए। ओम पायः पृथिव्यां पाय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं कामधेनु समुद्भूतं
सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ॐ भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। दूध से स्नान करा दीजिए, फिर उसके पश्चात दधि से स्नान कराइए। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिश्रोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुख करप्रौढ आयुगुंसितारिषत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दद्यानि तन्मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। घृत से स्नान कराइए। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतन्वस्य धाम अनुस्वधमावहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यम् नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घी से स्नान करा दीजिए, उसके बाद मधु से स्नान कराइए। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्धीर्णा सन्तोषधिः मधुनक्तमुतोषसो मधुं पार्थिवगुण्रजः मधुजोरस्तु नः पिता पुष्परेणुसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। उसके बाद मधु से स्नान करा दीजिए, पुनः शर्करा से स्नान करावें। ओम अपागुं रसमुद्ययसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्य यो रसस्वं वो गृह्णमुत्तमुप यामगृहीतो आसीन्द्राय त्वं जुष्टं गृह्णं एकते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टता मम इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मालापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशो अभवत् सरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। उसके बाद गंधोदक स्नान करावें। ओम अगुंसुनाते अगुंसुः पृच्यतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः मलयाचल संभृत चन्दनेन विनिसृतम् इदं गन्धोदक स्नानं कुङ्कुमाक्तं च गृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद शुद्धोदक स्नान कराइए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ता अश्विनः शेतः शेताक्षो अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्ण यामा अवलिप्ता रौद्र नभो रूपः पार्जन्यः गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद आचमनी करिए।
शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल दे दीजिए। उसके बाद वस्त्र चढ़ाइए। ओम युवा सुवासः परिवीत आगात स उ श्रेयान भवति जायमानः तम धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाधोम मनसां देवयन्तः शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छमे। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आचमनी करिए। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल दे दीजिए। उपवस्त्र चढ़ाइए। ओम सुजातो ज्योतिषा सह सर्वा बारूथमा असदस्त्वः वासो अग्ने विश्वरूप गुंसं व्ययस्व विभावसो यस्य भावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचिन्न सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रम् उपवस्त्रभावे रक्तसूत्रं समर्पयामि। उसके बाद आचमनी करिए। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद यज्ञोपवीत धारण कराइए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वं यज्ञोपवीतेनो वययामि नमभिस्तनुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतमयम् उपवीतमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां यज्ञोपवीतं समर्पयामि। उसके बाद आचमनी करिए। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमनी के लिए जल दे दीजिए। उसके बाद चंदन अर्पित करिए। ओम ओम धर्वां आसनस्त्वं इंद्रियं बृहस्पतिः पामोषधे सोमराजा विद्वान् श्रीखण्डन चन्दनं दिव्यं मनोहरं विलेपनसुरश्रेष्ठ चन्दनं गृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। चंदन अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अच्छत चढ़ाइए। ओम ओम छन्नमी मदनदान्त ह्यवप्रिया धूता अस्तोषतस्वभावो विरारा नविष्ठयामति हरि अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतां समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दीजिए। उसके बाद पुष्पमाला चढ़ाइए। ओम ओम ओघदिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतिः प्रसूवरिः अश्वा इव सजित्वरीर्विरुधः पारयिष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ह्यतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दुर्वा को अर्पित करना है। ओम ओम कांडारोहन्ति कहहरुपरुस्परि एवानुदेव्य प्रतः सहस्रेण सतेन च दुर्वाङ्कुरान् सुहरितानमृतान् मङ्गलवरदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। दुर्वांकुर समर्पित कर दीजिए।
उसके बाद सिंदूर अर्पित करिए। ओम सिंदूराध्वने सुगन्धवाप्राप्यः पतयन्ति वाह घृतस्य धारकाष्ठ बिन्दुर्निभिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुहृदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। सिंदूर अर्पित कर दीजिए। अबीर गुलाल आदि नारा परिमल द्रव्य को अर्पित करने का यही मंत्र है। ओम अहिरि वो गई हस्तग्नो विश्वामानानि विद्वान् संसारिपाशुविशः अबीरं च लालं च हरिद्राद्रिसमन्वितं नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाभ्यां नमः। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। अबीर आदि चढ़ा दीजिए। सुगंधित द्रव्य। अब सुगंधित द्रव्य का मंत्र इस प्रकार है। ओम अहिरिवा भोगै पर्येति बाहुं ज्याज्याहेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमां संपरिपातु विश्वतः दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्भुतं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप दिखाना है। ओम धूरसि धुर्वधुर्वधुर्वन्तं धुर्वधुर्वयोस्मान धुर्वतितं वयं वामः देवानामसि वारितमगुं सस्नितमं पपृतमं दुष्टतमं देवहूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमाग्रापयामि। धूप दिखा दीजिए। उसके बाद दीपक को दिखाना है। ओम स्वाहा सूर्योदयो स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साज्यं च संयुक्तं वह्नियोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिलापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नीलयादघोराद दीपज्योतिर् नमोऽस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। दीपक दिखाने के बाद अपना हाथ धो लीजिए जल से। प्रक्षालनम ओम विशेषाय नमः। ऐसा कर कर हाथ धो लीजिए। उसके बाद आप अपने इष्ट को नैवेद्य अर्पित करिए। ओम श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्ना शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम अमृतोपस्तरसि स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम पापानाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम
अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। गणेशाय आचमनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयं जलम उत्तरावशनमयामि। जल समर्पित कर दीजिए। करोद्वर्तन। ओम अगुंशुनाते अगुंशुः पृच्छताम् अरुखापरुः गगनधस्ते सोमवतु मदायरसो अच्युतः। चन्दनालयोद्धतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोद्वर्तनं देवा गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वाहा। गणेशाभ्यां नमः। करोद्वर्तनं चन्दनं समर्पयामि। दोनों हाथों की अनामिका उंगली से मलय चंदन समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात ऋतुफल समर्पित करिए। ओम याह बृहस्पति प्रसूतास्ता नो इदं फलं स्थापितं तेन जन्मनि। ओम भूर्भुवः स्वाहा। गणेशाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफल अर्पित कर दीजिए। तांबूलम। ओम शरद्धविः पुंगीफलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलयुतं एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थम् एला लवंग पूंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। इलायची लौंग सुपारी के साथ तांबूल अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात दक्षिणा चढ़ाना है। मंत्र है ओम शांति प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। कृतायाः पूजायाः साधुर्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आरती करना है। ओम इदगुं सर्वगणस्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयो रेतो अस्मासु दत्त। ओम आरात्रि पार्थिव गुंरजः पितुरप्रायिद्धामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठस आत् त्वेखं वर्तते तमः। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम भूर्भुवः स्वाहा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। कपूर की आरती दिखा दीजिए। आरती के पश्चात थोड़ा सा जल गिरा दीजिए। इसके पश्चात पुष्पांजलि करना है। मंत्र है ओम यत्र पूर्वे साध्याः सन्देवाः। इसके पश्चात ओम गणपति घवामहे निधीनाधिपति घवामहे मम
और उसके पश्चात ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमयति कश्चन ससस्यश्वकः सुभकाम्पिलावासिनीं हेमादितनयां देवीं वरदां संशङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयामहम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्ददातु गृहाण परमेश्वर नानासुगन्धपुष्पाणि यथा भवानि च नाना पुष्पाञ्जलिर्ददातु गृहाण परमेश्वरी। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाभ्याम पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्पांजलि समर्पित कर दीजिए। उसके बाद प्रदक्षिणा करना है। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिरः ते कारुं सहस्रयोजने आधन्वानि तन्मसि कानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। उसके बाद विशेषार्घ देना है। तांबे के पात्र में कुछ जल ले लीजिए, थोड़ा सा चंदन उसमें डाल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत, कोई एक फल, कोई फूल, दुर्वा और जो आपकी श्रद्धा हो वह दक्षिणा रख करके अर्घ पात्र को हाथ में ले करके इस प्रकार से मंत्र पढ़ें। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक भक्तानां भयंकरा त्राता भवात् द्वैतमतुरकृपासिन्धो सामतुरप्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितात्। उसके बाद बोलना है अनेन सफल अर्घेण वरदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाभ्यां नमः विशेषार्घं समर्पयामि। ऐसा कहते हुए विशेषार्घ समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके ध्यान करिए, श्री गणेश जी महाराज के स्वरूप का ध्यान करिए और जगत जननी माँ जगदम्बा गौरी का भी आपको ध्यान करना है, प्रार्थना करना है और उनसे आत्मसात होने का भाव अपने भीतर भरना है। प्रार्थना का मंत्र है
नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वं विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति हरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो नैषद्भावानेतमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वास्ववीर्यं परमासि माया। सम्मोहितं देहि समस्तमेतत् त्वं मयि प्रसन्ना मुक्तिहेतुः। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारां समर्पयामि। साष्टांग प्रणाम करिए, साष्टांग नमस्कार करिए। गणेश पूजन कर्म यन्यूनम् अधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। बोलिए अनया पूजया गणेश अम्बिके प्रियताम नमः। ऐसा कहकर समस्त पूजन कर्म भगवान को समर्पित कर दें तथा पुनः नमस्कार करें। अब इसके पश्चात हमें जो भी यह कर्म हुआ है पूजन का, अपने को अज्ञानी मानते हुए, अपने को अल्पज्ञ मानते हुए क्षमा अपराध के लिए याचना करना है। इसके पश्चात कलश में देवी देवताओं का आवाहन करना है। कलशस्य मुखेषु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दरा। ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा। आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे सम्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदाः। आयान्तु शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इसके पश्चात कलश की प्रार्थना करना है। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधः उत्पन्नो असि तदा कुम्भविद्रुतो विष्णुनाशयम्। ततो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयैवाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्याः रुद्राः विश्वे देवाः सपत्निकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुं ये जलोभवः। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा।
नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय यशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपामपते गरुडाय नमः। इसके बाद नमस्कार करना है। ओम वरुणाध्यावाहित देहाभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद समर्पण कर दीजिए। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुण आद्यावाहित देवताः प्रियंताम नमः। इसके पश्चात नवग्रहों की प्रार्थना करना है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यसौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं समङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः। उसके बाद निवेदन और नमस्कार करिए। अनया पूजया सूर्यादि नवग्रहाः प्रियंताम नमः। और इतना कर्म होने के पश्चात हमें क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना का मंत्र है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि। अनेन पूजनेन श्री गणेश अंबिका प्रियंताम नमः। और इसके बाद प्रार्थना करने के बाद हाथ जोड़ करके पुनः प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद आपने जितना भी सत्कर्म किया है उसका संपूर्ण फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। हे नाथ, आपको जो इच्छा हो, जिस विधि से आप मेरा कल्याण चाहते हो, उस विधि को ध्यान में रखते हुए मेरे कल्याण के निमित्त मार्ग प्रशस्त करिए। और जो आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो, वैसे ही अपनी व्यवस्था के अनुसार मुझे फल प्रदान करिए। मैं हर विधि से तैयार हूँ। इस प्रकार से यह आराधना समाप्त होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
ओम शांति शांति। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल और स्वागत करता हूं आप सारे लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और जो बगल में घंटे का निशान है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरे जितने भी वीडियोस हैं वह बड़ी ही सहजता के साथ आपके मोबाइल में आपके सामने उपस्थित हो जाएं, जिनको देख करके आपको भी लाभ मिले। पूरा भरोसा है यह अंग आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह अंग अच्छा लगा तो इसे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही यदि आप चाहें तो इस अंक को अपने मित्रों के पास प्रेषित कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को प्रेषित कर सकते हैं। जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसको आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सादर प्रणाम स्वीकार करें।